और 130 एकड़ के लिए 369 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट यहाँ बैठी है वो गवर्नमेंट कोई भी लोगों का काम करना नहीं चाहती है। SC ST OBC लोगों का तो बिल्कुल कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट, निकम्मी गवर्नमेंट है। नमबुद्धाय जय भीम। समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा। थँक्यू। नागपुर के नारा पार्क में 369 दिन से आंदोलन चल रहा है और मुद्दा है 130 एकड़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो पार्क प्रस्तावित हुआ था लगभग 2 दशक पहले, और कई बार संभावनाएं बनी कि उस पार्क को अब बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि 20 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क बनना था, 5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए, लेकिन जो यहाँ के विधायक और सांसद हैं उन्होंने उस निधि को वापस भेज दिया पार्क बनाने में, उसका कोई प्रयोग नहीं किया। अब ये तमाम साथी हमारे साथ हैं जो 370 दिन कल हो जाएंगे तब से यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं। पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे। सर परिचय दीजिए अपना। शरद चौरपगार, उत्तर नागपुर, बैंक कॉलोनी में रहना है सर। आज जो आंदोलन का 369वां दिन है, उसके भीतर तो हम लोग ऐसे तो रोज विजिट दे रहे हैं, लेकिन मुझे कहना है कि जैसे जमीन की अपन मांग कर रहे, अगर बड़े तादाद में हमारे अनुयायी है तो थोड़े अच्छा लगेगा, क्योंकि आंदोलन उसी को कहा जाता है। आंदोलन में जब सब बातें हो और लोग की तादाद ज़्यादा हो, उसी को आंदोलन किया जाता है। सभी उत्तर नागपुर और पूरे नागपुर वासी, पूरे इंडिया वासियों को मेरी अपील है कि ये आंदोलन में आप शामिल हो और बाबा साहब आम्बेडकर का जो पार्क का सपना वो साकार हो। इसके साथ मैं आपका टीवी का आभार मानता हूँ, समता टीवी का। चलिए शरद भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन उनकी नाराज़गी भी जाहिर है कि ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे भी कारण है, मीडिया हमारी नहीं है, अखबार पत्र पत्रिकाएं हमारे नहीं हैं, तो हमारी आवाज़ को दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब हमारे जैसे लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा। सर परिचय दें अपना। मेरा नाम बोनी वाल्दे है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बचाओ पूर्ति समिति का जो पार्क है, इसके लिए हम लोग अभी 369 डे से यहाँ पे हम लोग लगातार हमारी उपोषण चालू है। इसके लिए हमने बावनकुड़े साहब से लेके CM से लेके सभी लोगों को निवेदन करा है, पर अभी तक हमको कुछ ठोस उत्तर इसका मिला नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष है यहाँ के चंदूभाई पाटिल, तो उनके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, और अगर ये हमको ये पार्क नहीं या जगह नहीं दी जाएंगी तो हम ये आंदोलन और तीव्र करेंगे और इसको तेज करेंगे, और समाज में एक माध्यम से आम्बेडकरवादी लोगों को यहाँ एकत्रित करके सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे। और हम सरकार से ये अभी तो हम निवेदन ही कर रहे हैं, सरकार से कई दिनों से निवेदन कर रहे हैं कि सर हमको हमारी 130 एकड़ जगह जो 25 से 30 साल से जो आप देना चाहते थे पर आप हमको दे नहीं रहे, और आप ये जगह हमको कब देंगे, ये बोल के मैं अपने 2 शब्द आज के दिन पूरे कर। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि दलितों का प्रेम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो हर संस्था को, हर राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर चाहिए, जिससे कि इस समाज का वोट ले सकें। लेकिन इस समाज के जब अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टी अपना मुख मोड़ लेती हैं। लगभग 1.5 दशक कांग्रेस की सरकार रही और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। दोनों ही सरकारों पर उंगलियां उठ रही हैं कि दोनों ही सरकारों ने हमारे समाज का हक खाया है। मेरा नाम अजय खोबरागड़े है। मैं बाबा साहब आम्बेडकर बचाव पूर्ति समिति का कोषाध्यक्ष हूँ, और ये आंदोलन हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे। सरकार ने ये ज़मीन राखीव किया था पार्क के लिए, और वो अपने वादे से मुकर गए हैं करके हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हमको इस पार्क को राखीव करके भी 30 साल होते आ गए, यानी 3 दशक ख़त्म हो गए। इन्होंने क्या नहीं, यहाँ पे खासदार भी आके गए, आमदार भी आके गए, पालक मंत्री आके गए, कई IAS ऑफिसर आके गए, आश्वासन सब ने दिया, काम किसी ने नहीं किया। बावनकुड़े साहब तो यहाँ पे झूठ बोल के गए। इन्होंने यहाँ तक बोला है कि बस मैं अगले हफ्ते आपकी मीटिंग लगा के आपका पार्क सैंक्शन करवा देता हूँ, और बाद में अपने वादे से मुकर गए। ऐसा पालक मंत्री किस काम का जो वादे से मुकर जाता है। यहाँ पे पालक मंत्री ने बिना कुछ बोले 267 एकड़ कोराडी में ज़मीन दान किया है। हाँ, पावर पान की ज़मीन मंदिर के लिए डोनेट कर दिया है बिना 1 रुपया लिए, और हमको 130 एकड़ देने में उनको जान पे आ रही है।
वो ज़मीन की कीमत इससे ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने डोनेट कर दिया, पर हमको ये ज़मीन देने में उनको आगे पीछे कर रहे। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं, पूरे बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं कि अम्बेडकर वादियों की धैर्य का परीक्षा मत लो। अगर हम अपनी पे आ गए तो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। हमको शांति से रास्ते से हम जा रहे हैं, शांति के रास्ते से हमको ये ज़मीन अपने अलॉट कर देनी चाहिए, जिसमें हम अपने पार्क के लेके जो उद्देश्य हमने बना के रखे, या कोई गार्डन नहीं बनने वाला है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सी चीज़ हमने बनाने का ठाना है, वो हम बना के रहेंगे। वो पार्क हमको चाहिए, एनएच चाहिए, एनएच चाहिए। बीजेपी सरकार वो कैसा देना चाहती है वो उनको देखना है। और इस असेंबली में, हिवाड़ी अधिवेशन में हम एक बड़ा मोर्चा उनके विधानसभा पे लेके जाने वाले। धन्यवाद। तो 130 एकड़ ज़मीन की मांग है और सुनने में आ रहा है कि इसमें से आधी से ज़्यादा ज़मीन पर यहाँ के जो भूमाफिया हैं या यहाँ के जो बड़े बड़े डॉन जिनको कहते हैं, उन्होंने कब्जा भी कर लिया, ऐसा कहने में आ रहा है। कितनी ज़मीन पर कब्जा है सर? एक पहले परिचय दीजिए। हाँ, मैं गजानन जांगड़े, जी। यहाँ मैं समिति में कार्यरत हूँ, समिति के मेंबर्स में। और 130 एकड़ ज़मीन है और 130 एकड़ के लिए 369 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट यहाँ बैठी है वो गवर्नमेंट कोई भी लोगों का काम करना नहीं चाहती है। SC ST OBC लोगों का तो बिल्कुल कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट, निकम्मी गवर्नमेंट है। लोगों ने ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जो भी अम्बेडकरी जनता को मिला, OBC को मिला या ST को मिला, उनके प्रयत्न से, उनके मेहनत से मिलता है, और बाकी के लोगों को वो फ्री में दिया जाता है। यहाँ पे अम्बेडकरी जनता है, जो भी हासिल करना चाहती है वो उनको उसके लिए आंदोलन, रास्ते पे आना पड़ता है, तभी मिलता है। अदरवाइज़ कोई चीज़ ये देने को तैयार नहीं है। इतने दिन से आंदोलन यहाँ चल रहा है और ये 30 साल से मामला यहाँ पेंडिंग पड़ा है और ये देने को खाली नहीं। अलॉटमेंट हो चुका था। हमारा कहना है जब आपको देना ही नहीं तो आपने अलॉटमेंट किया ही क्यों? जब आपको ये ज़मीन बाबा साहब के नाम से देना ही नहीं है तो आपने ये ज़मीन अलॉटमेंट क्यों किए? हमने आपको मंगा ही नहीं, फिर आपने क्यों दिए? सवाल इस बात का है। हमने जब मंगे नहीं तो आप दो ही मत, और दे रहे हो तो अच्छे से दो ना। तो ये लोग हमारे लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। पर हमको इतना मालूम है, जहाँ अम्बेडकरी जनता एक बार रास्ते पे आएंगी तो इनका हगना मुतना मुश्किल हो जाएगा, पक्का। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। समिति के लोगों का ये आरोप है कि जिन लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को अरबों की ज़मीन कौड़ियों के भाव में दी जा रही है, लेकिन हमारे लोगों की ज़मीन कहने के बाद भी हमारे ताबे में नहीं आ रही है। अब इस पूरी वीडियो के बाद आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन चलते चलते मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा, एक बीजेपी के नेता ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने वो अपने लिए नहीं कहा, आप लोगों के लिए कहा कि आप लोग बटे रहोगे तो कटे रहोगे। कुछ साथी हो रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है इस पूरी चर्चा को सुन के? नहीं, जो ज़मीन मतलब बाबा साहब के नाम पे अलॉट हुआ है वो मिलना चाहिए। और अगर नहीं, मेरा नाम विनोद कुमार है, उसको वो ज़मीन को मिलना चाहिए। और लोग अगर आपको लगता है कम है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लोग जुड़ते जाएंगे एक एक। हाँ, लोग ज़रूर जुड़ेंगे। कारवा बढ़ता रहेगा, ये बहुजनों का कारवा है, शांत होने का नहीं है। जब तक अपने हक हकूक़ को नहीं ले लेगा। 2 अप्रैल जैसे आंदोलन भी इस देश ने देखे हैं। बहुजन समाज जब सड़कों पर आया तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। सर क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? सर, ये जब 3 दशक पहले जब अलॉटमेंट गवर्नमेंट ने कर चुका था और उसके लिए अभी फंड भी रिलीज़ किया था 5 करोड़ रुपए का, और फिर वो जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, प्रशासन है, वो मुकर गया है अभी देने के लिए। और विगत यानी 369 दिन से ये आंदोलन लगातार जारी है और प्रयास जारी है। उसके लिए हमारे समाज बांधव नितिन राउत जी से भी मिले हैं, बावन कुलेर जी से भी मिले, फडणवीस से भी, एक या गडकरी साहब से भी निवेदन किया है, पर उसका कोई प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे आशा है, ये मैं अपने समाज बांधव से ये आशा करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी शंका में यहाँ शरीक होकर, शामिल होकर इस आंदोलन में शरीक हो और इसको और तेज़ी से बढ़ाए। और इसको और आने वाले जो भी है, यानी जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि विधान में, तो वो लाखों की संख्या में विधान भवन पे अपना यानी जुलूस निकाल कर, मोर्चा निकाल कर उनको अपनी ताकत बताए और इसको यानी
अपनी स्वयं की भूमि समझ के हक लेके उसको यानी हासिल करे। इतना बोल के मैं चलिए, सम्मान की लड़ाई है, नियोते नहीं भेजे जाते हैं। जिनको सम्मान की परवाह होती है वो खुद ही घर से निकल आते हैं। कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। समता आवाज टीव्हीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जय भीम.